अब बैक रोटेशन के बाद अपने दोनों हाथों को पकड़ना ऊपर, कंप्लीट एक तरफ। स्ट्रेच करनी है बॉडी। उसके बाद वापस ऊपर स्ट्रेच कीजिए। रिलैक्स। फिर अब हम करेंगे गर्दन का अप्स एंड डाउन। एक, दो, तीन, चार। 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 उसके बाद राइट एंड लेफ्ट। दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। इसके बाद नेक रोटेशन। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। नेक को घुमाना है। अपने अपने कैमरा शुरू रखिए, आपका सही हो रहा है नहीं हो रहा है समझ में आएगा। वो ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा। उसके बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम। रिलैक्स। कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्स। इसके बाद फिर एक बार भस्त्रिका। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे आनंदमय श्वास।
इसके बाद आनंद में श्वास के बाद हम करेंगे शीतली प्राणायाम 5 बार। रिलैक्स। फिर एक बार भस्त्रिका करेंगे हम। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। रिलैक्स। अब इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 5 बार करना है। भ्रामरी के बाद अब हम करेंगे हमारे ब्रेन के लिए वाइब्रेशन देना।
अभी हमने फ्रंट को दे दिया, अब बैक को। रिलैक्स। अब हम 5 बार दीर्घ श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। ये सिर्फ हम अपने आप को शांत कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई चाहे, जैसे ओम कहने से दिक्कत हो, तो वहां पे वो जैसे उनके रिलीजन के हिसाब से कुछ कह सकते हैं। जैसे अल्लाह करके भी आ सकता है। हाँ, तो वो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। ओ, 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 रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। जो भी ऊर्जा आपके शरीर में आ गई है प्राणायाम करने से, उसको अपने शरीर में इनराइज कीजिए। ये यहाँ तक जैसे हमने सारे प्राणायाम है, ये रोज हमें करने हैं। क्लियर है? अब हम शुरू करेंगे हमारी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी के करने के लिए कुछ श्वास। ये तो सबसे पहले योगिक श्वास प्रणाली। अपना एक हाथ छाती पर, हृदय के ऊपर, दाहिना हाथ, बायां हाथ अपने पेट पर रखना है, दीर्घ श्वास लेना है और दीर्घ श्वास छोड़ना है 10 बार। अब इसी योग श्वास प्रणाली को हम नेक्स्ट लेवल में करेंगे। श्वास अंदर लेंगे, कुछ सेकंड रुकाएंगे, जब छोड़ेंगे फिर छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद कुछ सेकंड रुकाएंगे। जब तक हमें रुकाना है तब तक हम 1 से 4 तक अंक गिन सकते हैं अपने मन में ही। सांस रोकना है, वहां तक अपने ही मन में 1 से 4 अंक गिनने हैं, फिर ही सांस छोड़ना है। फिर 1 से 4 अंक गिनने हैं, फिर ही नई सांस लेना है। करेक्ट है? चलिए शुरू कीजिए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। हर कोई अपने अपने लिए मन में अंक गिनेगा।
जितना लंबे समय आप सांस रुका पाओगे उतना जल्दी आपकी निगेटिविटी पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट होगी। 10 बार करना है। अब योगिक श्वास प्रणाली के बाद हमारे दोनों केहनियों को हमारे पेट से लगाना है। हमारे दोनों पंजों को एक दूसरे के ऊपर, अंगूठे को एक दूसरे के ऊपर लगा के ये करना है। फिर 8 की आकार में इसको घुमाना है। हाँ, कोहनियां हमारे पेट से लगी रहेंगी, तभी बॉडी में पूरा एनर्जी शिफ्ट होगी। ये पूरे बॉडी की एनर्जी शिफ्ट कराएगी। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है, हमें अंगूठे को अंदर बाहर, फिर राइट लेफ्ट शिफ्ट करना है। 5 5 बार करना है। फिर उंगलियों को अंदर बाहर, फिर मिडल फिंगर, उसके बाद आपकी रिंग फिंगर, फिर आपकी लिटिल फिंगर। ये आपके अंदर की सारी निगेटिविटी को, अंदर जो भी रहेगी वो निकालेगी। आपके बॉडी के अंदर जो जो सिस्टम है उनके पॉइंट्स है ये दो दो उंगलियां। तो आपके अंदर की पाचन संस्था, श्वसन संस्था, रक्ताभिसरण संस्था, नर्वस सिस्टम और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, 5 उंगलियां पांचों की रिप्रेजेंट करती है। इसके लिए ये एनर्जी शिफ्टिंग है वहां से। उसके बाद हमें सारी उंगलियों को सामने पकड़ना है, थोड़ा डिस्टेंस रखना है, और 5 बार क्लॉकवाइज, यानी जो भी वहां पे अभी अभी भी कुछ निगेटिव एनर्जी बची होगी तो वो भी पूरी निकल के जाए रोटेट होके। पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज। फिर इंडेक्स फिंगर 5 बार अंदर से बाहर, बाहर से अंदर रोटेट करना है। फिर मिडल फिंगर को, फिर रिंग फिंगर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कीजिए। 5 5 बार। उसके बाद लिटिल फिंगर।
ये निगेटिविटी को पूरा आपके पॉजिटिविटी में शिफ्ट करेगा। ये अब हमारा मेन मेडिटेशन सेशन शुरू होगा। इसमें आज सबसे पहले हम करेंगे अपने सांसों पर कंसंट्रेट करना। सभी लोग आराम से बैठेंगे। पालकी मार के नीचे बैठे हैं तो सबसे बढ़िया। अगर कोई नीचे नहीं बैठ सकता है तो आप चेयर पे बैठेंगे, लेकिन दोनों पैर आपके सीधे रहेंगे। लेग एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं करेंगे। अगर कोई जमीन पे बैठ नहीं सकता है तो ही। जमीन पर बैठते समय आपको कुछ न कुछ नीचे बिछावन लेके बैठना है, या पलंग पे वगैरह बैठ सकते हो। अपनी कमर को सीधी रखेंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे, बिल्कुल भी क्रॉस नहीं होना है। और लंबी गहरी सांसों को 5 बार अंदर लेंगे। आंखें बंद करना है। चश्मा वगैरह हो तो उतार के रखना है। आंखें बंद करनी है। 5 लंबी गहरी सांसों को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। फिर धीमी धीमी सांस, और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लेकर जाना है। सांस कौन से तरफ की चल रही है, इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। नेचुरल सांस हल्की हल्की लेकिन लंबी और गहरी लेने की कोशिश करनी है। जब भी हम अपने कौन से तरफ की हमारा नाड़ी चल रही है, कौन से तरफ की हमारी सांस चल रही है, वो हमारा स्वराभ्यास है। अगर ये स्वर अभ्यास हमारे जीवन में सबसे बढ़िया रहेगा, 5-7 मिनट 10 मिनट रोज आप अगर स्वर अभ्यास करोगे तो इससे आप अपने जीवन को सक्सेस में बदलोगे। क्योंकि जिन स्वर योगी, जितने भी बड़े बड़े साधु महाराज होते हैं, ये स्वर योगी होते हैं। इनका अपनी सांसों पर कंट्रोल होता है। तो जितनी लंबी गहरी सांस धीमे धीमे लोगे, 1 मिनट में 9 से 10 सांसें ही लेनी है, जहां हम 18 से 20 लेते हैं। तो ये प्रयत्न कहीं ना कहीं आपको स्वर योगी बनाएगा। तो अपने आप को पूरा रिलैक्स छोड़ना है और शांत रखना है। जितनी लंबी गहरी सांस अंदर धीरे धीरे ले सकते हैं। बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करना है, जोर नहीं लगाना है। लेकिन जो नेचुरल सांस चल रही है उसको जितना लंबा कर सकते हो, जितना अंदर ले सकते हो, उतनी लेना है धीमे धीमे। तो वो आपको पूरा एक स्थिरता देगा अंदर। अगर आपकी राइट तरफ की नाड़ी चल रही है तो आपकी ईड़ा नाड़ी या सूर्य नाड़ी चल रही है। और अगर आपकी लेफ्ट साइड की चल रही है तो आपकी पिंगला नाड़ी या चंद्र नाड़ी चल रही है। सूर्य नाड़ी में फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा हम अच्छे से कर सकते हैं। जो भी हमें एक्सरसाइजेस करनी होती है, जहां पर भी हमें स्ट्रेंथिंग काम करना होता है, वहां पे हमारी सूर्य नाड़ी का एक्टिव होना सबसे अच्छा है। वो वहां पे काम अच्छे से होंगे। लेकिन जब भी हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी और हम फिजिकल स्ट्रेंथ करेंगे तो वहां हम थक जाएंगे, हमसे काम नहीं होगा। तो जब भी फिजिकल एक्सरसाइज करनी हो, स्ट्रेंथिंग करनी हो, तो हमें अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करके करना होता है। उसके बाद चंद्र नाड़ी में हमें करने होते हैं मेंटल फ्रेमवर्क के काम। जो भी मानसिक काम होंगे
वो सारे हम चंद्र नाड़ी में करेंगे। क्लियर है? आज स्वर अभ्यास की कुछ बातें मैं बता रहा हूं आपको, इसको समझिएगा। अपना ध्यान शुरू रखना है, बातों को सिर्फ सुनना है। सुबह उठते समय बिस्तर पर जैसे ही हम उठेंगे, पहले हमारा कौन सा स्वर चल रहा है ये देखेंगे। जिस तरफ का स्वर चल रहा है उस तरफ के हाथ से पहले धरती को छुएंगे, फिर अपने दोनों हाथों को रब करके उसके अंदर हम अपने जो भी इष्ट भगवान होंगे उनका दर्शन करेंगे, या जैसे जो जिसे भी हम मानते हैं उनका दर्शन करेंगे, और उनसे कहेंगे आज का दिन हमारा अच्छा जाने दे। फिर जिस तरफ की नाड़ी चालू है उसी तरफ का पैर धरती पर रखकर हम कहेंगे मेरा दिन सबसे बढ़िया है, और मैं आज जो भी चाहूंगा वो सारा काम यशस्विता से पूरा करूंगा। ये अफर्मेशन देख के ही पहला कदम अपना धरती पर रखना है, तो उस दिन में आपके सारे काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है स्वर नाड़ी के बारे में चीजें? जब भी हमें किसी काम के लिए बाहर निकलना है तब भी हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरफ की हमारी नाड़ी चालू है उस तरफ का पहला कदम बाहर डालिए, आप अपने काम को पूरा यशस्वी करके लौटेंगे। स्वर नाड़ी आपको बहुत बहुत फायदा देता है। आप किसी को भी रिलेशनशिप से इश्यूज है, उनमें स्वर नाड़ी होती है। जिस तरफ की आपकी सांस चालू है अपने अगले पार्टनर के उस तरफ आप खड़े रह जाइए। जैसे अगर आपकी राइट साइड की नोक चालू है तो उनके दाहिने हाथ में खड़े रहकर अपनी बात कहिएगा, सामने वाला सारी बात मान जाएगा। ये सभी जगह आप अप्लाई कर सकते हो, मार्केट में वगैरह सब जगह। बार्गेनिंग करने की जिनको भी आदत होती है, स्वर नाड़ी में बार्गेन कीजिए, वो नुकसान खा के भी आपको चीज दे देता है। लेकिन जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं करना, ये भी बात ध्यान रखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कर्म बंद होंगे। क्योंकि दूसरा दुखी होगा तो उसकी हाय आपको लगेगी लगेगी, तो उसका कुछ न कुछ हिस्सा उसे प्रॉफिट में मिलना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना हमें। क्लियर है स्वर नाड़ी के बारे में चीजें? समझ में आ रही है सबको? अब हमें कंसंट्रेशन मेडिटेशन करना है। अपने सामने एक मोमबत्ती या दीपक को जलते देखेंगे और उसकी लो के ऊपर अपना पूरा ध्यान लेके जाएंगे। अपने आंखों के सामने एक जलते दीपक की लो देखने की कोशिश करनी है, और उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान लगा के रखना है। लो कैसे हुई, हवा हिल रही हवा के साथ, उससे देखते रहना है। पूरा ध्यान उस दीपक के ऊपर लगाना है। जितना गहराई से उस दीपक की लो के ऊपर आप देखोगे उतना आपका अंजना चक्र मजबूत होते जाएगा, आपकी याददाश्त मजबूत होते जाएगी। जिस तरह से वो दीपक की रोशनी अंधियारे को मिटा रही है और अपना हर प्रयत्न कर रही है इस चराचर को प्रकाशमय करने के लिए, उसी तरह मैं भी मेरा जीवन पे समर्पित करूं समाज के हर उस तबके के लिए, हर उस इंसान के लिए, हर उस प्राणी मात्र के लिए, उस निसर्ग के लिए, कि जिससे मैं उनका पल पल
कुछ न कुछ ख्याल रख सकूं। हमें उस दीपक की तरह बनना है जो खुद अंधेरे में, दीपक के तले अंधेरा रहता है, तो हमें भी उस दीपक की तरह बनना है। खुद के जीवन के अंधेरे दुख तकलीफों को भूल जाना है और हमें पूरे सृष्टि को प्रकाशित करते रहना है। अपना पूरा ध्यान उस दीपक की लौ पर रखना है। हमारा पूरा ध्यान दीपक की लौ की हलचल पर कंसंट्रेट करना है। कई सारे विचार आएंगे जाएंगे, अपने आप को शांत रखते रहना है और ध्यान हमारा वह केंद्रित करना है। अब हमें देखना है, एक लाल कलर की बिंदी हमारे सामने दीवार पे लगी है और पूरा ध्यान वहां केंद्रित करना है। उस लाल बिंदु को ध्यान पूर्वक देखना है। उस लाल बिंदी को हमें पूरा ध्यान से देखने का प्रयत्न करना है और फिर धीरे धीरे विजुअलाइजेशन में ही हमें देखना है। धीरे धीरे मैं अपने आप को दोनों तरफ घुमा रहा हूं। मेरी आंखें वो बिंदु पे स्थिर है और मैं अपनी गर्दन को सिर्फ दाहिनी तरफ बाई तरफ पूरी तरह से घुमा रहा हूं और मेरा आंखों की नजर उसी बिंदु पर टिकी है। तो ये आपका जैसे चश्मे का नंबर कम कराने में मदद करेगा। इसे त्राटक कहते हैं। 1 मिनट करते रहिए। दाहिनी तरफ नजर वही बिंदु पर लगी रहेगी। फिर सीधा करना है गर्दन, बिंदु पर भी देखते रहना है। फिर दाहिनी तरफ लेके जाना है, फिर बिंदु पे आना है, बीच में आना है गर्दन को रोटेट करके, फिर दाहिनी तरफ लेके जाना है, फिर बिंदु पर लाना है। अब वैसे ही हम 3 बार बाई तरफ करेंगे। अब हमारी आंखें उस बिंदु को ऊपर नजर टिका के रखनी है, हल्की सी। रिलैक्स। ये कुछ हमने आज बेसिक मेडिटेशंस किया है हमारा ध्यान बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ हमारे रिलैक्सेशन के लिए। पहला जो स्वर योग किया था उसमें हमने अपने बॉडी का रिलैक्सेशन किया था और दूसरे इसमें हमने किया था कंसंट्रेशन मेडिटेशन। ठीक है। अब हम आज सबसे पहले एक बार हमारे अंदर की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेडिटेशन करने वाले हैं। हमें अपने अंदर एनालाइज करना है मेरे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। क्लियर है। आज का बेसिक मेडिटेशन जो पहला एडवांस कोर्स का पार्ट, कि हमें अपने लाइफ में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। लाइफ 5 प्रकार की होती है। हमारे जीवन में हम 5 तरह की लाइफ जीते हैं। सबसे पहली लाइफ होती है हमारी पर्सनल लाइफ।
या जिसे हम कहते हैं पर्सनल एंड मेंटल लाइफ, यानी हमारी खुद की जिंदगी, मन की और शरीर की। दूसरी चीज होती है हमारी हेल्थ लाइफ। तीसरी होती है हमारी करियर लाइफ। चौथी होती है हमारी फाइनेंशियल लाइफ। और पांचवी होती है हमारी रिलेशनशिप लाइफ। हमें चार लेवल के प्रॉब्लम्स महसूस होते हैं हमारे हेल्थ लाइफ में, हमारे करियर लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप लाइफ में, हमारे फाइनेंशियल लाइफ में, और फिर हमारे हेल्थ जैसे फिजिकल और मेंटल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। तो ये पांच एरिया हमारे प्रॉब्लम्स एरिया है लाइफ के। और यही हमारी पांच तरह की जिंदगी जिसे हम जीते हैं। तो आज हम एक एक चीज को एनालाइज करेंगे, एक एक लाइफ से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स महसूस होती है, तो जिससे हमें समझ में आएगा कि हमारे जीवन में जो भी समस्या है वो कौन से लाइफ से रिलेटेड है। तो इसके ऊपर हम आज रात को एक मास्टर क्लास लेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि हमारे हर लाइफ के अंदर की प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे। क्लियर है? आज सुबह का ये मेडिटेशन और साथ में रात में होगी आपकी मास्टर क्लास। तो आपको काफी अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आएगा कि अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको हम कैसे अपने लेवल पे डील कर सकते हैं। बेसिक लेवल पे ये सारी चीजों की हम आज क्लियरिटी आपको देंगे। क्लियर है? चलिए, सभी लोग मेडिटेशन की मुद्रा में बैठेंगे। विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज की मुद्रा ये रहेगी, आपकी मिडल फिंगर के बीच में आपके अंगूठे को लगाना है, बाकी सारी उंगलियां स्ट्रेट रहेंगी। और इस मुद्रा में अभी आपको बैठना है। जब भी हम बाकी मेडिटेशन कर रहे थे तब हमें ज्ञान मुद्रा रखनी होती है। अपनी रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर के कॉर्नर पे अपने थंब को लगा के तीनों उंगलियां सीधी रखनी होती है, तो ये होती है ज्ञान मुद्रा। उसके बाद हमें प्राणायाम में भी कुछ अलग अलग मुद्राएं हमें करनी होती है अपने अपने नंबर और इसके हिसाब से। तो कल के क्लास में हम आपका मूलांक भाग्यांक के हिसाब से आपको कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, हाँ, और वो कौन सी मुद्रा में करने चाहिए, इसका डायरेक्टली हम बताएंगे, जिससे आप अपने लिए अपने मूलांक भाग्यांक का रिचार्जिंग करोगे, उसको अपलिफ्ट करोगे। चलिए, सभी लोग शांति से बैठेंगे। गर्दन सीधी, कमर सीधी रखनी है। विजुअलाइजेशन की मुद्रा में आके बैठना है। तीन लंबी गहरी सांसों को अंदर लेंगे और छोड़ेंगे। अब अपने अंदर धीमी धीमी सांस लेनी है और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाने की कोशिश करनी है। अगले 1 मिनट धीमी धीमी सांस। कौन सा स्वर मेरा चल रहा है देखना है, राइट लेफ्ट, और अपना पूरा ध्यान वहां पर लगा देना है। अब मुझे अपने आप से पहला सवाल पूछना है, क्या मेरे जीवन में कोई भी मेरे फिजिकल लाइफ से इश्यूज है, कोई भी मेरे शरीर में बीमारियां है, रोग है? मुझे अपने आप से वैलिडेट करते जाना है। अगर कोई बीमारी है तो उसे अपने लिए रखिए निकाल कर। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मेरे शरीर में किसी भी तरह के रोग है? क्या मैं मेरे शरीर को
का सही ख्याल रखता हूँ, रखती हूँ? क्या मैं उचित समय देती हूँ अपने शरीर के ध्यान के लिए? क्या मैं रोजाना आधा पौना घंटा शरीर के लिए कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज? कम से कम 20-25 मिनट रोज कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन। हमारी क्लास के पहले आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब हमारे फिजिकल लाइफ के बाद हम मेंटल के लिए कुछ चीजें पूछेंगे। क्या मेरी मेंटल स्टेट एक बैलेंस स्टेट में है, या मेरे अंदर कई सारे विकार है? क्रोध, माया, मोह, मत्सर, द्वेष, इसमें से किसी भी तरह के विकार का मैं शिकार हूं? क्या मेरे अंदर कोई भी अहंकार की भावना रहती है? क्या मैं जीवन में मन से सुखी हूं या दुखी हूं? अपने अंदर वैलिडेट कीजिए इन बातों को, अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिए। अब अपने आप से पूछिए, क्या मेरी आत्मा स्वस्थ है, निरोगी है, या मेरे आत्मा पे कुछ क्लेश है, दाग लगे हैं? अब उसे समझने का प्रयत्न कीजिए। फिजिकल, मेंटल और मेरा आत्मा, इन तीनों लेवल पे कि मुझे अपनी चीजें समझ आ गई है। अब अपने आप से सवाल करना शुरू कीजिए, क्या मैं इन तीनों भी चीजों को सुधार सकता हूं या नहीं सुधार सकता? अगर सुधार सकता हूं तो कैसे? उसका एक रोड मैप अपने दिमाग में तैयार कीजिए। मुझे एग्जैक्ट क्या करना होगा अपने शरीर के स्वस्थ के लिए, मन की स्वस्थता के लिए और आत्मा के उन्नति के लिए। अपना रोड मैप तैयार कीजिए अपने आंखों के सामने। मैं मेरे फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करूंगा? क्या मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा कुछ देर? क्या क्या एक्सरसाइजेस होंगी जिससे मेरे पूरे शरीर के फिजिकल लेवल को अच्छे से मैं हेल्दी बना सकूं? दूसरी चीज है, दूसरा सवाल मुझे अपने आप से पूछना है, क्या मेरा खान पान स्वस्थ है फिजिकल हेल्थ के हिसाब से? क्या मैं समय के साथ खाता पीता हूँ, जो नियम नेचर ने बनाए हैं? सुबह का ब्रेकफास्ट 8 से 8:30 के बीच, दोपहर का लंच 12:30 से 1 के बीच, शाम का डिनर 7 से 7:30 के बीच, क्या मैं कर रहा हूँ? या देर रात खाना, देर रात सोना, इन सारी चीजों को अपने अंदर वैलिडेट कीजिए। और जहां जहां गलतियां हो रही है उन सभी को स्वीकारे और उनको दुरुस्त करना है हमें अपने अंदर। क्लियर हो रहा है सभी को?
फिर अपने मेंटल लाइफ के लिए पूछे, क्या मैं अपने मन को आराम देने के लिए कुछ चीजें करता हूँ, उसके खुशी के काम करता हूँ? क्या मैं मेरे पैशन के लिए थोड़ा सा समय देता हूँ, जहां मेरा मन खुश हो? क्या उसे इंटरटेन करने के लिए कुछ पल देता हूँ? क्या मन को कंट्रोल करने के लिए मैं डेली बेसिस पे कुछ मेडिटेशंस वगैरह कर रहा हूँ? अभी आपके मेडिटेशन तो शुरू है, लेकिन जैसे आपको ये सवाल करना है कि रोज आधा घंटा मुझे मेडिटेशन अच्छे से करने हैं। उसके बाद आत्मा की उन्नति के लिए क्या मैं अपने रिलीजियस से पूरी तरह से जुड़ा हूं और उसके सारे प्रिंसिपल्स को अपने अंदर अच्छे से फॉलो करता हूं? क्योंकि रिलीजियस प्रिंसिपल्स आपके आत्मा उन्नति के लिए होते हैं, आपके स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट के लिए होते हैं। तो क्या मैं अपने धर्म का सही पालन करता हूं? मैं मेरे मनुष्य धर्म का सही पालन कर रहा हूं? क्या मेरे अंदर वो मानवतावाद है? क्या मैं लोगों को क्षमा कर सकता हूं? अगर मेरे अंदर वो कमी है, तो आज मुझे अपने अंदर इन चीजों को वैलिडेट करना है, अपने अंदर इन चीजों को सुधारने का प्रयत्न करना है और अपने आप को नेक्स्ट लेवल तैयार कर देना है। ये मेरा रोड मैप है। मुझे फिजिकली क्या क्या करना है, मेंटली क्या क्या करना है, और मेरे स्पिरिचुअल लेवल पे क्या करना है, मुझे समझना है मेरी उन्नति के लिए। ये मेरे पर्सनल लाइफ ग्रोइंग के लिए सारी चीजें जरूरी है। क्लियर है सभी के लिए? आज हमने पहले लाइफ के बारे में देखा, विजुअलाइज किया, और हमें कई सारी चीजें पता चली है। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, मैं वादा करता हूं अपने आप से, मैं अपने शरीर का, मन का, आत्मा का पूरा ध्यान रखूंगा। जो भी पॉइंट्स रोड मैप मैंने बनाया है, जो भी मैंने पॉइंटर्स अपने लिए तय किए हैं, उनको आज से ही निभाना शुरू करूंगा और अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे से ग्रोथ देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सही समय पर आपने सावधान किया है करके। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे और अपने चौरट पे लगाएंगे। अब हमें एक ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करना है 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा फास्ट आज जाएंगे हम। आज भी हम अपने शरीर के लिए ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन देने वाले हैं। आंखें बंद करनी है। 3 लंबी गहरी सांसों को अंदर लेना है और छोड़ना है। फिर धीमी धीमी सांस लेते हुए अपनी पूरा ध्यान सांसों पर लेके केंद्रित करना है। अब हमारे सर से पैरों के अंगूठे तक
अपने पूरे शरीर पर ऊपर से नीचे एक बार अपने शरीर के ऊपर नजर दौड़ाना है। मेरे सर से लेके मेरे पैरों के अंगूठे तक, ऊपर से नीचे हर अवयव की तरफ हमें ध्यान से देखते जाना है, और धीरे धीरे अंगूठे तक अपनी सारी नजर को लेकर आना है। अपने पूरे शरीर को देखना है। सबसे पहले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, मुझे एक स्वस्थ निरोगी शरीर देने के लिए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एक स्वस्थ शरीर मेरे पास है। मुझे अभी अभी वैलिडेट हुआ है। मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाता हूँ। कहीं ना कहीं जो मैंने अपने शरीर के लिए करना था, मैंने आज तक किया नहीं है। उसके लिए सॉरी, सॉरी, सॉरी। मुझे पता है मेरी गलतियां अक्षम्य है। इससे आज मेरे ही शरीर का नुकसान हुआ है। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं अब वादा करता हूं अपने आप से, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। कोई भी शिकायत का मौका इससे नहीं दूंगा। और मैं शुक्रगुजार हूं उस शरीर का भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आपने मुझे सुखी बनाया है। आपकी वजह से मैं सुखी हूं, क्योंकि मेरे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी रोग नहीं है। एक स्वस्थ शरीर को लेकर मैं चल रहा हूं। आज मेरे आजू बाजू देखता हूं तो कई सारे लोग बीमार हैं, कई सारे लोग दुखी है। तो उनसे मैं कहीं तो भी बहुत बढ़िया हूं। उसके बाद अपने शरीर से कहेंगे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये छोटा सा होपोनोनो ट्रेनिक है, यह है टेक्निक, जिससे भी हम रोज अपने शरीर को क्लीन कर सकते हैं और इसको री एनर्जाइज कर सकते हैं। तो 2-3 मिनट के लिए यह होपोनोनो प्रे करके भी हम अपने शरीर का पूरा ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम एक ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन हमारे शरीर के लिए देंगे। मेरा सर, सर के अंदर का मेरा बड़ा दिमाग, छोटा दिमाग, वहां बने हुए कई सारे सेंटर्स, 80,000 मेरे न्यूरॉन्स, 80 करोड़ न्यूरॉन्स जो मेरे दिमाग में दिन रात मेरे लिए काम कर रहे हैं। इन सभी का मैं शुक्रगुजार हूं, जो मेरे लिए दिन रात काम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी आंखें जो दिन रात मेरे लिए देखती है, काम करती है, और मुझे दुनिया कितनी सुंदर है ये बताती है। उन आंखों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी नाक जो मुझे सांस लेने और देने में मदद करती है, मेरे जीवन को सुगंधित करती है। उन सांसों का धन्यवाद, उस नाक का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे ओठ, मेरे दांत, मेरे जबड़े, मेरी जीवा जो दिन रात मेरे लिए काम करते हैं, मेरा खाना पचाने में, बोलने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से मैं सुंदरता से चीजों का स्वाद ले पाता हूं।
जिनकी वजह से मैं अपने खाने को सही से पचा पाता हूँ, जिनकी वजह से मैं सही से बोल पाता हूँ, उन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे कान जो दिन रात मेरे लिए सुनने का काम करते हैं, अच्छी बातों को मुझ तक लाते हैं, और बुरी, बहुत सारी दुनिया में बुरी बातें भी होती रहती है, लेकिन मेरे कान कहीं ना कहीं मुझे बचाते हैं उन बुरी बातों से, बुरी आदतों से। उन सभी का, उन दोनों भी कानों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसके बाद मेरे गले का, मेरी अन्न नलिका, मेरी श्वास नलिका, मेरा स्वर कोश, थायराइड ग्लैंड, मेरी गर्दन, इन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो दिन रात मेरे लिए काम कर रहे हैं, और जिनकी मदद से ही मैं अपने सर को अपने शरीर से जोड़ पा रहा हूं, वो गर्दन ही है। अगर ये गर्दन ही झुक गई, कट गई, तो कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व को ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इस गर्दन का भी धन्यवाद करना है, जो आपके सर के बोझ को ढो रही है, आपका अभिमान है वो। इसके बाद देखना है अपने छाती को, अपने फेफड़ों पे, अपने हृदय पर ध्यान देना है। जो दिन रात आपके लिए सांसें ले रही है, उन सांसों को ऑक्सीडाइज कर रही है, और वहां का पूरे शरीर की जो निगेटिव एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आपके शरीर से बाहर डाल रहा है, वो फेफड़े कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन जो चला रही है, वो आपका हार्ट है। तो इन दोनों का भी धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद अपने पेट के ऊपर जाइए, जहां आपकी पाचन संस्था है, जठर, यकृत, तिल्ली, आपका पैनक्रियास जिसे पेठा कहते हैं। उसके बाद आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, जो आपकी पाचन संस्था का भाग है, इन सभी का धन्यवाद दीजिए। आपकी पाचन संस्था का धन्यवाद दीजिए, जो भी खाना आप खा रहे हो उसका पचन कर रही है, और आपको ऊर्जा देने का काम करती है। उसके बाद हमारी मल मूत्र संस्था, देखिए अपनी गुर्दे पर, अपने मूत्राशय के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बड़ी आंत कलोन के ऊपर ध्यान दीजिए, फिर अपने रेक्टम पे ध्यान दीजिए, यूरिनरी आउटलेट को देखिए, यूरेटर को देखिए, कि ये दिन रात आपके अंदर की सारी टॉक्सिन, सारे केमिकल, सारा निगेटिवनेस मल मूत्र के रूप में बाहर डाल रहे हैं। इस पचन संस्था का भी धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद हमारी पीठ, कमर, जो दिन रात हमें सपोर्ट कर रही है, उनका भी हमें धन्यवाद कहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे हाथ पैर, मेरी उंगलियां, हाथों की पंजा, रिस्ट, मेरे फोर आर्म, मेरे एल्बो, मेरे अपर आर्म, मेरा शोल्डर, जो दिन रात मेरे लिए काम कर रहा है, जिनकी वजह से मैं सब कुछ सही से कर पाता हूं। कल्पना करें अपने हाथ, अगर दोनों हाथ नहीं होते तो मेरी जिंदगी कैसे होती। तो उन दोनों हाथों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
जिनकी वजह से मैं अपने जीवन को सुंदर कर पाती हूँ, सारे काम कर पाता हूँ। फिर अपने पैरों को देखिए, मेरे हिप जॉइंट्स, मेरे दोनों थाइस, नीज, लेग्स, मेरे काफ मसल्स, मेरे एंकल जॉइंट, मेरा पंजे, पैरों की उंगलियां, सभी पे अपना ध्यान देना है। इन सभी को कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे जीवन को सुंदर करने के लिए, दिन भर मेरा बोझा ढोने के लिए, मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए, जिससे मैं अपने जीवन को सुंदर बना सकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर देखना है हमें अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स पर, कि जिनकी वजह से मैं अपने जीवन को रचनात्मक रख पाता हूँ और अपने वंश को आगे बढ़ा पाता हूँ। तो उनका भी धन्यवाद करना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार फिर अंगूठे से सर तक पूरे शरीर को देखना है, अब नीचे से ऊपर तक देखना है। अगर मुझे अपने पूरे शरीर को कहीं पे भी दर्द है, तनाव है, तो उस हिस्से को देखिए और वहां उस दर्द को और हिस्से को अभी हम तनाव मुक्त करेंगे। अपना पूरा ध्यान उस हिस्से पर लेकर आ जाइए और लंबी गहरी सांस लेकर उस सांस को उस जगह पे रोटेट करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे वो सांस वहां रोटेट होते जाएगी, फिर एक बार छोड़िए, फिर एक बार लीजिए, 3-4 सांसें ऐसी लेकर कीजिए। वैसे वैसे आपको अंदर से बहुत शांत और वहां सारा पेन रिलीफ होते जाएगा। 4-5 सांसों में पूरा दर्द खत्म हो जाएगा। अब फिर से धीमी धीमी सांस लेना है, अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लाना है। फिर अपने दोनों हाथों को सामने लेना है, अच्छे से रब करना है और अपने चेहरे पर लगाना है। फिर धीरे धीरे आंखें खोलनी है। चलिए, अभी अपने अपने ऑडियो ऑन कर दीजिए। कैसे लगा आपको आज का मेडिटेशन, बताइए। सभी लोगों को बताना है। बोलो फरहान, कैसे रहा आपका आज का अनुभव? अच्छा रहा सर। रिलैक्स क्या लग रहा क्या है। आपने सीखा आज, समझ में आ रहा है? हाँ। तो आज आपको 1 मिनट का वीडियो बना के तुरंत भेजना है कि आज की मास्टर क्लास में मैंने ये सारी चीजें सीखी और मैंने आज मेरे पर्सनल लाइफ को रेक्टिफाई किया, उसे कैसे ठीक करूंगा मैंने समझा, जो मुझे नेक्स्ट लेवल जीवन में बढ़ने में मदद करेगा। क्लियर हो रहा है? ओके। मेरे नंबर पर, पर्सनल नंबर पर आपको सभी को एक एक वीडियो बना के भेजना है। 1 मिनट के तक का ही वीडियो चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं। ओके। ठीक है फरहान, आपको कैसे महसूस हुआ? फरहान है या आंटी वगैरह कोई भी बैठे हो? फरहान के फैमिली से कोई भी बैठे हो, माइक ऑन कर दो। विजय भाऊ किंवा वहिनी, कोण आहात? कसं वाटलं आजचं मेडिटेशन? हा चांगलं होतं सर.
काय अनुभव वाटला? जर रिलॅक्स वाटतं. असं वेगवेगळ्या गोष्टी 60 दिवस आपल्याला मिळतील तर आपलं जीवन नक्की बदली होईल किंवा नाही होणार. होणार होणार. पण रेग्युलर याल तर ह्या गोष्टी घडतील. बरोबर. तर तुमचाही 1 मिनिटाचा व्हिडिओ पाठवा. हम्म. हो हो. चालेल सर. ठीक है, चलिए अभी 5 मिनट का लास्ट मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद ही हम खत्म करेंगे। अभी हम रिलैक्स, सिर्फ हमें बैठना है, आंखें बंद करके अपने अंदर सिर्फ अनुभव करना है इस बात का। और अभी जो ऑडियो चलेगा उस ऑडियो को सुनना है हमें 5 मिनट। क्लियर है? सबका मंगल, सबका मंगल हो। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो। जिस जननी ने जन्म दिया है, आवाज आ रहा है? उसका मंगल हो ये रे। पाला पोसा आवाज आ और रहा है सबको? बढ़ाया, हाँ आ रहा है. ठीक। उस पिता का मंगल हो 5 1 मिनट ये रिलैक्स कीजिए अपने आप को, ये सुनिए। रे। एक अच्छे दिन की अच्छी शुरुआत। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल हो ये रे। जल में, स्थल में और गगन में, सबका मंगल हो ये रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो ये रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो ये रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो ये रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो ये रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो ये रे। आप सभी को आज का दिन शुभ रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी का। चलिए, सभी के लिए आज क्लास समाप्त हो गई।
थैंक यू। रात में मिलेंगे इसकी मास्टर क्लास में एक और।